हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा फेज है, उसका जो आपकी पुनर्परीक्षा है, जो री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम बारी बारी करके आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक देखेंगे, कल दूसरा, इसी प्रकार करते हुए आज से वीडियो सीरीज आपकी लगातार चलेगी। इसमें डेली हम जो है उस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हिंदी के एक टॉपिक को देखेंगे, जो कि आपके हिंदी विषय के लिए, जो भी आप जिस भी वर्ग के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वर्ग 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या 11-12 हो, सभी के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। ये जो टॉपिक मैंने तैयार किए हैं वो आपकी पूर्व परीक्षाओं का जो मैंने विश्लेषण किया, जैसे TRE 1 हो, 2 हो या 3 में भी जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था वो परीक्षाएं हों, उसमें जो जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उन टॉपिक्स को मैंने लिया हुआ है। डेली हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि आपका लगभग जो है 20 से 25 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के बारे में। ध्यान होगा आपको, पिछली परीक्षा में जो ऐसे प्रश्न पूछा गया था, सुमेलित करने के लिए प्रश्न दिया गया था। पहला है आपका रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय जो है, इसका प्रवर्तन रामानंद ने किया, यानी जिसके प्रवर्तक है वो रामानंद हैं। और उसके बाद इनका जन्म जो है श्री भक्त सटी के ग्रंथ है, इसके अनुसार देखें तो 1368 ईस्वी में इनका जन्म प्रयाग में और एक कान्यकुज ब्राह्मण कुल में हुआ था। भक्तमाल के अनुसार जो नामदास की रचना है, रामानंद के 12 शिष्य थे, यानी आप जितने भी यहाँ पे शिष्य भी देखेंगे इन सबके गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। जैसे अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पीपा, कबीर, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सेना व सुरसुरी, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं, सबके जो गुरु हैं वो कौन है, तो रामानंद हैं। और रामानंद के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम था राघवानंद, जिन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। अगला संप्रदाय हम देखते हैं तो वो है आपका श्री संप्रदाय। जो श्री संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक थे श्री रामानुजाचार्य, और सबसे ज़्यादा जो इनसे प्रभावित थे रामानुजाचार्य से वो थे गोस्वामी तुलसीदास जी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, इनका सिद्धांत कौन सा है, रामानुजाचार्य का या श्री संप्रदाय का, तो वो हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। और इन्होंने अवतारी राम को अपने विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। और इनका मत था जो पुरुषोत्तम राम है, जो पुरुषोत्तम ब्रह्म है, वो सगुण है और सविशेष है, यानी कि सभी गुणों के साथ है और सभी विशेषताओं के सहित है। और इन्होंने भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति है उसको दास भाव से परे होकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए, यानी कि भक्त के भाव से सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो रामानुजाचार्य हैं, और उनका जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। अगला है आपका ब्रह्म संप्रदाय। जो संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ है, और ये जो अद्वैतवाद है इसके घोर विरोधी थे, और इसलिए उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, और इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। जिनका सिद्धांत था वो द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, और ये मानते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं वो 8 गुणों से युक्त हैं और सबसे सर्वोच्च तत्व हैं। आगे देखते हैं, अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में हम श्री विष्णु स्वामी को जानते हैं, यानी रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो श्री विष्णु स्वामी हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ है, और इनके मतानुसार जो ईश्वर है वो क्या है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी सच्चित आनंद स्वरूप है, और माया जो है वो ईश्वर के अधीन ही रहती है। ये मानते हैं विष्णु स्वामी कि जो ईश्वर का प्रधान अवतार है वो नरसिंह अवतार है। इनका जो सिद्धांत है वो या दर्शन है वो शुद्धाद्वैत सिद्धांत है, शुद्धाद्वैत दर्शन कहलाता है। यानी शुद्धाद्वैत जो सिद्धांत है किसका दिया हुआ है, तो विष्णु स्वामी का दिया हुआ है, जो कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य हैं, यानी वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है, तो श्री विष्णु स्वामी है। आगे हम लोग देखते हैं अगला संप्रदाय रसिक संप्रदाय, जिसे हम रसिक संप्रदाय या संकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं निम्बार्काचार्य। और इस संप्रदाय में राधा कृष्ण जो युगल जोड़ी है, इनकी उपासना का विधान है, और ये लोग भी भक्ति को ही मुक्ति का साधन मानते हैं। जो इनके उपास्य हैं, जो इनके उपास्य अवतार रूप हैं वो हैं विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो भेदाभेदवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है, तो वो भी हैं आपके निम्बार्काचार्य। अगला जो प्रमुख संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया,
यानी जो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो हैं वल्लभाचार्य। इनका जन्म जो है वो रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। इनका समस्त जीवन जो वल्लभाचार्य हैं वो उत्तर भारत में ही बीता था। ये महात्मा थे और आज जो है स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जो सिद्धांत है जो उन्होंने दिया उसे हम शुद्धाद्वैत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। कुछ और संप्रदाय हैं और उनके आचार्य हैं जिनका नाम के प्रमुख है। आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। जो संप्रदाय है वो है हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय। इसके आचार्य का नाम क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास हो जाएगा। फिर है अद्वैतवाद संप्रदाय। तो इसके जो आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य, वो हैं शंकराचार्य। उसके बाद है राधा वल्लभी संप्रदाय। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे आपके स्वामी हरिवंश। एक और संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हो जाएंगे आपके चैतन्य महाप्रभु। तो इन बिंदुओं का आप एक बार देख लें। इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके पूर्व परीक्षाओं में बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 जो कि मार्च में हुआ उसमें पूछा गया था। हिंदी विषय के लिए परीक्षा से 8 हो, चाहे 9 से 10 हो, चाहे 11 से 12 हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।